आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें या थम्स अप दें। इससे दूसरों को भी हमारी कंटेंट ढूंढने और एंजॉय करने में मदद मिलेगी। आज हम हीलामन अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। यह कहानी केओस, रिपेंटेंस और डिवाइन इंटरवेंशन की है। न्यायकर्ताओं के शासनकाल के 72वें वर्ष में विवाद बढ़े, जिससे पूरे नीफी देश में युद्ध छिड़ गया। नीफी ने विनाश और रक्तपात को देखकर निराशा में प्रभु की ओर रुख किया। हे प्रभु, ऐसा न होने देना कि ये लोग तलवार से नाश हो जाएं, बल्कि हे प्रभु, देश में अकाल पड़ने दे ताकि वे अपने प्रभु परमेश्वर को याद करें। और ऐसा ही हुआ जैसा नीफी ने मांगा था। देश में भयंकर अकाल पड़ा। लेमनियों के साथ साथ नीफियों के बीच भी धरती सूख गई, फसलें मुरझा गईं, परिवार संघर्ष करते रहे, लोग विलाप करते रहे। जैसे ही लोगों को अकाल से मृत्यु का सामना करना पड़ा, वे अपने प्रभु परमेश्वर और नीफी के शब्दों को याद करने लगे। नीफी ने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, देख, ये लोग पश्चाताप करते हैं और उन्होंने गदेंतोन के गिरोह को अपने बीच से निकाल दिया है। हे प्रभु, क्या तू अपना क्रोध, हाँ, अपना भयंकर क्रोध दूर करेगा और इस देश में इस अकाल को समाप्त करेगा? 76वें वर्ष में प्रभु ने अपना क्रोध दूर किया और पृथ्वी पर वर्षा की। सूखी भूमि पर बारिश हुई और लोग नाचते और धन्यवाद देते रहे। लोगों ने आनंद मनाया और परमेश्वर की महिमा की। सारा देश आनंद से भर गया और उन्होंने नीफी को एक महान भविष्यवक्ता माना। चर्च पूरे देश में फैल गया। नीफी, लेही और उनके कई भाइयों को प्रतिदिन रहस्योद्घाटन प्राप्त होते थे। उपदेश, बपतिस्मा और नीफी और लेही खुशी से शिक्षा देते थे। लेकिन कुछ असंतुष्ट लोग थे जो डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह बन गए। गदेंतोन डाकू पहाड़ों में छिपे हुए थे, गुप्त रूप से इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने देश के कई हिस्सों का दौरा किया, जिससे बहुत विनाश हुआ। कई लोगों को मार डाला और दूसरों को बंदी बनाकर जंगल में ले गए, खासकर महिलाओं और बच्चों को। गांव जल रहे थे, परिवारों को बंदी बना लिया गया था। 82वें वर्ष में लोग फिर से अपने प्रभु परमेश्वर को भूलने लगे। वे अपने अभिमान और दुष्टता में और मजबूत होते गए। वे फिर से विनाश के लिए तैयार हो रहे थे। और इस प्रकार 85वां वर्ष समाप्त हुआ। और याद रखें कि मुसीबत और शांति के समय में प्रभु की तलाश करें। अगली बार तक ध्यान रखें, और अगर आपको कहानी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें।